बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे उर्दू में अज्जाए कलाम कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे वर्ड क्लासेस भी कहा जाता है, की डिफिनेशन जानेंगे और ये भी जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रोल है, इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच जबान की बुनियादी इमारत हैं। They are the different categories of words that we use to construct sentences and convey meanings. ये अल्फाज की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिन्हें हम जुमले बनाने और मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड, हम अपनी डेली लाइफ में जो कुछ बोलते हैं या कोई भी वर्ड मुंह से निकालते हैं वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जुमला है हमारे पास, दे गो टू स्कूल। तो देखें, ये इसमें दे, गो और ये टू और स्कूल, ये 4-5 वर्ड्स हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में ये सब अल्फाज क्या कहलाते हैं, इन सब के बारे में हमने जानना है और यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो बढ़ते हैं आगे। इन इंग्लिश देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच की तादाद 8 है। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, number 4 adverb, number 5 adjective, number 6 preposition, number 7 conjunctions, number 8 interjections। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक के बारे में जानते हैं कि इनका क्या रोल है। तो नंबर 1 है नाउन, जिसे नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है। नाउन इज अ वर्ड डेट नेम्स पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। दोस्तों नाउन, जिसे उर्दू में इसम कहते हैं, एक ऐसा वर्ड है जिसमें हमें किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या आइडिया के बारे में पता चलता है। दोस्तों दुनिया में जो भी कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम फील करते हैं, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, तो वही हमारा नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिस तरह पर्सन हुज़ैफा, प्लेस पाकिस्तान, थिंग बुक और आइडिया ड्रीम। सेकंड नंबर पर है प्रोनाउन, जिसे नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है। प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटिशंस। दोस्तों प्रोनाउन, जिसे उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि बार बार नाउन का इस्तेमाल ना करें, बल्कि नाउन की जगह हम कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उमर इज़ अ बॉय, ही गोज़ टू स्कूल। तो देखें यहाँ पर पहला जुमला है, उसमें हमने उमर का नाम यूज़ कर लिया है। अब सेकंड जो हमने जुमला लिखा है, इसमें उमर की बजाय हमने एक वर्ड यूज़ किया है ही, जो कि उमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही हमारा प्रोनाउन हुआ। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही, शी, दे, इट एक्सेट्रा। तो ये प्रोनाउन की एग्जाम्पल हुई। थर्ड नंबर पर है वर्ब, जिसे एक्शन वर्ड भी कहा जाता है। वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब, जिसे उर्दू में फेल कहते हैं, इसका काम ये होता है कि हमें किसी एक्शन को या किसी हालत को एक्सप्रेस करता है, बताता है। इट डिस्क्राइब्स व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूइंग। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी जुमले में सब्जेक्ट जो है क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल्स, एक्शन क्या है, रन, जंप, थिंक एक्सेट्रा। स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, इज, एम और एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, कोई रनिंग कर रहा है तो एक्शन है। अब मैं जो बोल रहा हूँ, ये मेरा बोलना भी एक्शन हुआ। आप मेरी वीडियो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो ये आपका एक्शन हुआ, वर्ब हुआ। इसके बाद है फोर्थ वन एडजेक्टिव, जिसे डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। दोस्तों एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव, जिसको उर्दू में इसमें सिफत कहा जाता है, इसका काम क्या होता है, ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें मज़ीद मालूमात देता है, मज़ीद नाउन और प्रोनाउन को वाज़ेह करता है। इट टेल्स अस अबाउट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव का काम ये भी होता है कि हमें नाउन या प्रोनाउन की खूबियाँ या खामियाँ बताता है। फॉर एग्जाम्पल्स, गुड, बैड, बिग, रेड, राउंड एक्सेट्रा। इस तरह के वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। फिफ्थ नंबर पर है एडवर्ब,
जिसे मॉडिफाइंग वर्ब भी कहा जाता है। एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और इन अदर एडवर्ब। दोस्तों एडवर्ब जिसे उर्दू में मतलब के फेल कहा जाता है, इसका काम ये होता है ये किसी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में मजीद हमें वजाहत देता है, मजीद मालूमात दे रहा होता है। इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ, when, where or to what extent something happened। दोस्तों एडवर्ब में हमें कुछ क्वेश्चन के बारे में मालूमात मिल रही होती है। वो क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं? हाउ कि किस तरह, when कब, where कहाँ, और to what extent something कि कोई चीज़ किस तरह हुई। तो इस तरह की मालूमात हमें मिल रही होती है एडवर्ब में। फॉर एग्जाम्पल हाउ, स्लोली, क्विकली एक्सेट्रा। when को अगर देखा जाए कि कब, कोई काम कब हुआ, soon जल्दी, आफ्टर बाद में वगैरह। where कब, जगह के बारे में मालूमात की जा रही है, इनसाइड अंदर, अप ऊपर एक्सेट्रा। या हाउ ऑफन कोई काम या कोई अमल कितनी मरतबा हो रहा है, समटाइम्स बाद अवकात, या ऑलवेज हमेशा एक्सेट्रा। इसके बाद है प्रीपोजिशन जिसे जॉइनिंग वर्ड कहा जाता है। Preposition used before a noun, pronoun or phrase connecting it to in other words। दोस्तों प्रीपोजिशन जिसे उर्दू में हर्फ जार कहते हैं, इसका ये काम होता है कि एक नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं और किसी वर्ड्स को उसके साथ लिंक कर देते हैं। प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाए जाते हैं और ये एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ लिंक करते हैं, उसके बारे में रिलेशन कायम करते हैं। इट इंडिकेट टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। इसमें हमें टाइम, प्लेस या डायरेक्शन के बारे में मालूमात मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, एट, अंडर एक्सेट्रा। इस तरह के वर्ड्स हमारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बर्ड इज ऑन द रूफ। तो देखें द बर्ड ये हमारा नाउन है, इस तरह लास्ट में जो दूसरा नाउन आया है रूफ, तो इसको आपस में कनेक्ट किया जा रहा है ऑन प्रीपोजिशन के जरिए कि बर्ड जो है कहाँ पर है, छत पर है। तो दोनों नाउन का आपस में लिंक बताया जा रहा है ऑन के जरिए, तो ये हमारा प्रीपोजिशन हुआ। इसी वजह से इसे जॉइनिंग वर्ड भी कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद है कंजंक्शन जिसे जॉइनिंग वर्ड कहते हैं। Conjunction connects words, phrases or clauses in a sentence। Conjunction जिसे उर्दू में हर्फ अतफ कहते हैं, इसका काम क्या होता है? किसी भी वर्ड्स को, फ्रेज को या क्लास को जुमले के अंदर आपस में जोड़ना होता है, आपस में मिलाना होता है। दोस्तों ये ग्लू का काम करते हैं। जिस तरह कोई ग्लू जो होती है किसी चीज़ को आपस में जोड़ देती है, सेम इसी तरह कंजक्शन के कुछ वर्ड जो होते हैं वो भी आपस में किसी भी वर्ड, किसी भी फ्रेज या क्लास को जुमले के अंदर जोड़ देते हैं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि प्रीपोजिशन को भी जॉइनिंग वर्ड कहते हैं और कंजक्शन को भी जॉइनिंग वर्ड कहते हैं। तो मेन डिफरेंस ये है जॉइनिंग वर्ड्स में कि वहाँ पर हम नाउन और प्रोनाउन जो होता है उसमें आपस में लिंक को शो करता है, लिंक करते हैं, जबकि यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन नहीं, कोई भी वर्ड, फ्रेज या क्लास जुमले के अंदर जो कंबाइन कर देता है वो वर्ड हमारा कंजक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स एंड, बट और, बिकॉज एक्सेट्रा। इस तरह के वर्ड्स हमारे कंजक्शन कहलाते हैं। इसके बाद है लास्ट वन इंटरजेक्शन जिसे इंडिपेंडेंट वर्ड भी कहते हैं। इंटरजेक्शन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स। इंटरजेक्शन जिसे उर्दू में हर्फ इस्तिजाबिया कहते हैं, ये अचानक हमारी फीलिंग्स, इमोशन वगैरह जो होती हैं उसको एक्सप्रेस करता है। दोस्तों ये फीलिंग्स या इमोशन हैप्पीनेस की भी हो सकती हैं, सैडनेस भी हो सकती है, वंडर ये भी हो सकती है। विद दिस वी विल आल्सो यूज द एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। इंटरजेक्शन में हम हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स वाओ, ओह, आउच, हुर्रा एक्सेट्रा। इस तरह के वर्ड्स हमारे इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। दोस्तों एक बात कि इसको इंडिपेंडेंट वर्ड क्यों कहा जाता है? इंडिपेंडेंट वर्ड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंटरजेक्शन का मेन काम फीलिंग एक्सप्रेस करना होता है, ना कि मीनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल वाओ,
व्हाट अ नाइस रूम। तो देखिए यहाँ पर फीलिंग शो की जा रही है कि कितना खूबसूरत कमरा है, ना कि मीनिंग बताया जा रहा है। इस वजह से इंटरजेक्शन को इंडिपेंडेंट वर्ड कहा जाता है। दोस्तों इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।